टेस्ट थे ना ये। थोड़े से वो पड़ गए, पहले क्रिस्पी थे। हाँ वो एक्चुअली में खुले रह गए ना इसमें। ऐसा हो गया, ये बहुत अच्छे, बड़े बड़े थे ना ये। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसको, लेकिन ज़्यादा खाने का मन करता है। खूब देर तक हुई बारिश। हाँ नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 5:45। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस समय। तो इससे पहले ना यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि बारिश तो हो ही रही है, जैसे सभी जगह आजकल बारिश हो रही है, तो यहाँ दिल्ली में भी उसी तरह से बारिश जो है हुए जा रही है थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो बस अभी तो, लेकिन फिर जैसे ही मौसम ठीक हो जाता है तो फिर गर्मी होने लग जाती है, तो और उमस एकदम से ह्यूमिडिटी टाइप की हो जाती है। तो ऐसा ही मौसम इस समय भी है। तो मैं ब्लॉग कुछ लेट शुरू कर पाई हूँ, तो बस इसका भी कोई कारण था जो कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो इस समय ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। तो बस अब चलिए, आज का ब्लॉग हो गया है शुरुआत। तो दोस्तों, शाम का समय है और शाम की चाय जो है ना पी ली है मैंने। उसके बाद मैं गई हूँ छत के ऊपर। तो क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऊपर शेड लगे होने के बावजूद भी जब बारिश आती है तो बारिश का पानी हवा के साथ अंदर आ जाता है छत पे। तो पहले मैंने जा कर के वो पानी मैंने निकाला पहले। और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना फ्रेंड्स छत के ऊपर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर दिल्ली में। तो मैंने पहले जो जितना पानी था जो है वो सारा पानी मुझे निकालना पड़ा जा कर के, क्योंकि तभी वहाँ पर बैठा जा सकता है, वरना मतलब फिसलने का डर रहता है। तो पहले कुर्सियों के और टेबल के नीचे से मैं निकाल देती हूँ ये पानी। और उसके बाद दूसरा काम मुझे छत पे ये था कि कपड़े टंगे हुए थे, है ना। जैसे भी मतलब मॉर्निंग टाइम में नहाते हैं तो उस समय के कपड़े जो है वो इस टाइम सूख चुके होते हैं। शाम को जाती हूँ मैं छत पे और तब वो कपड़े निकालती हूँ, तो वो कपड़े सूख चुके हैं। तो मैं जो हूँ दूसरा काम फिर मुझे यही करना है कि मैं वो कपड़े निकाल लूँ और निकाल के ना फिर मैं उसको तय वह लगाऊँ। और लगाने के बाद जब ये काम से निपट जाऊँ तब उसके बाद जो है बनाऊँगी मैं बाहर जाने का प्रोग्राम। बाहर क्या मतलब वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए हस्बैंड के साथ में। तो इस तरह से जो है फिर मैं कपड़े निकालने का काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं निकालती हूँ कपड़े। और क्योंकि सारे कपड़ों पे पिनें लगी हुई होती है तो निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से जो है जितने भी कपड़े वहाँ पर टंगे हुए हैं तो मैं उसको निकालने का काम करती हूँ। तो क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं निकालेंगे तो फिर बारिश हो जाएगी तो मतलब थोड़ी देर में मुझे फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं ये काम जो हूँ यहाँ से निपटाती हुई ही नीचे जाती हूँ, निचली मंजिल पे जाती हूँ फिर मैं। तो इस तरीके से जो है मैं निकाल रही हूँ अपने घर के कपड़े। और फिर कुछ कपड़े जो है साइड में रह जाते हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। तो तब तक थोड़ी देर में हस्बैंड आते हैं। तो लास्ट का जो कपड़ा होता है फिर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि इसको जो है ना उसमें लगी हुई होती है क्लिप। तो बोलती हूँ कि थोड़ा ऊपर सीढ़ी में जाके इसको निकाल दीजिए। और फिर अंदर जो है मैं, देखिए पसीना मुझे इतना आया हुआ है ना बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये कपड़े तह लगाए। और क्योंकि कपड़े जो है हम दोनों के ही होते हैं, तो लेकिन गर्मियाँ हैं आजकल, जितनी बार पसीना आएगा जितनी बार नहाओगे और उतनी बार जो है कपड़े धोने को हो जाते हैं। और जो है फिर ढेर सारे कपड़े जो है फिर तह लगाओ, पहले धो फिर उसको तह लगाओ। तो बस इसी तरह से ना बहुत काम बढ़ जाता है। तो ये काम बस जो है करने के बाद ना फिर मैं प्रोग्राम बनाती हूँ हस्बैंड के साथ कि ऐसा करते हैं थोड़ी देर में मैं ये कपड़े उपड़े तय लगा लेती हूँ और फिर जाते हैं। उसके बाद घर के पास एक पार्क है वॉक करने के लिए, तो वहाँ पर, तो इसलिए मैं फटाफट जो है ये कपड़े लगा रही हूँ तय। और उसके बाद जो है जाएंगे हम लोग वॉक करने के लिए। तो इस समय मेरे कपड़े ही हो रहे हैं ये।
तो कपड़े कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। फ्रेंड ये देखो कितना पसीना आ गया मुझे इतनी देर में, जितनी देर में मैंने बाहर से कपड़े अंदर लाए और तय लगाए, उतनी देर में पसीने से तर-बतर। अब हर समय तो आदमी एसी में नहीं बैठा रह सकता ना, तो ये हालत है बताओ पसीने की। फ्रेंड्स मैं गई थी छत के ऊपर कपड़े वगैरह लेने के लिए ना, इतनी गर्मी लगी कि मैं एकदम पसीने से तरबतर हो गई और फिर कपड़े निकाल के वो तय वह लगाए फिर सारे। और लेकिन मेरी जब तक मैं नीचे आई हूँ ना, नीचे की मंजिल पे, तब तक मेरी हालत खस्ता थी, क्योंकि ऊपर ये नीचे की जो मंजिल है ना, इसके ऊपर तो दूसरा फ्लोर है, तो उसमें इतनी फिर गर्म नहीं है। नीचे गर्म तो है, ह्यूमिडिटी है, तो वो तो सब जगह ही है, लेकिन ऊपर तो हीट है अभी पूरी ना, कितना भी धूप है, दिन भर की जो धूप पड़ती है। और क्योंकि जब बरसात का मौसम में ऐसे ही होता है ना, होती है तो फिर बहुत ज़बरदस्त होती है ह्यूमिडिटी। तो अब नीचे आ गए हैं हम लोग, अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सी देर जाके ना जो यहाँ पर पार्क है हमारे घर के पास, तो जाके थोड़ा इवनिंग वॉक भी करके आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में तो मैं रोज़ ही करती जाती हूँ आजकल, तो पहले योगा क्लास शुरू होने से पहले मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी सी 1-1.5 किलोमीटर, और तब तक लोग सब आ जाते हैं, तो मैं योगा कर लेती हूँ 1 घंटा। और अभी शाम के टाइम क्योंकि हस्बैंड तो घर में ही होते हैं, तो अभी थोड़ा सा वॉक करने के लिए उनको जाते हैं, उनको भी लेके जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पार्क, घर के पास वाले पार्क। अच्छा तो उतरते हैं सीढ़ियाँ और चलते हैं उधर। ये देखिए सोसाइटी में ना काम वाम चलता रहता है, तो इतना सारा जो है वो रखा रहता है, सबका सामान वामान वेस्टेज वगैरह इकट्ठे इतने सारे। हम लोग जा रहे हैं गेट की तरफ को, और देखना कितना काम हो गया, इनके लिफ्ट का काम इतना सारा हो गया ऊपर बन गई। चलते हैं गेट की तरफ। हालांकि अभी ना गर्मी तो बहुत है, बहुत गर्मी होगी, लेकिन कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे ना, फिर थोड़ी देर जाके फिर आते हैं वापस। तो अब हम पहुंच रहे हैं हमारे पार्क में, जहाँ पर हम लोग जाते हैं वॉक करने के लिए। तो चल रहे हैं हम लोग वहाँ पर, और क्योंकि ना शाम का टाइम है, तो मेरा तो हो गई थी एक्सरसाइज वगैरह, सब योगा हो जाता है, तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन हस्बैंड जी घर में ही थे, तो फिर ले जाते हैं इनको भी वॉक करा के लाते हैं। थोड़ी सी 2-3 किलोमीटर की, आए तो कम लग रहे लोग यहाँ पर, देखो है ना। हाँ थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ी देर में भरता है यहाँ पर। गीला बहुत हो रखा है ना नीचे ज़मीन, नीचे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो इस तरह से ये जो मैटर बिछी है इस पर, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी, लेकिन स्लिपरी नहीं है ये, है ना, फिसलते नहीं है। तो आते ही पसीना आने का काम शुरू हो गया। तो देखिए अब हस्बैंड जी को भी लाई हूँ शाम को यहाँ घुमाने के लिए तो घूमते हैं थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर इस गर्मी में। देखिए छोटे बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पर झूला, और आनंद ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे झूलने का, इसलिए बोले। मेरे पीछे देखिए लोग रनिंग भी कर रहे हैं, इतने सारे लोग जो है अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो आसमान गरज रहा है, छोटे बच्चों को तो खेलने के लिए चाहिए, बस अपना जो है वो इस साइड खेल रहे हैं। बड़े वाले लोग वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, यहाँ पर भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यहाँ पर इतने सारे वॉक करने वाले लोग होते हैं, लग जाए किसी के। दोस्तों
मैं हस्बैंड जी को दिखाने के लिए ले गई थी वो जगह जहाँ पर सुबह सुबह हमारा योगा क्लास हो रही होती है। तो मैं इनको दिखाने के लिए ले गई थी। मुझे खींचो ऊपर, मुझे ऊपर खींचो। अरे बाप रे। हाँ, आगे वापस अपने ट्रैक पे जहाँ पर हम लोग वॉक करने के लिए आए हैं। और उधर दूर दूर से भी देखो लोग आए जा रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मोर बैठा हुआ है सामने, क्योंकि पूरा जंगल ही है ना, इतने सारे पेड़ हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, जा रहा है आगे को बढ़ रहा है। अरे मत जा। हाँ चला गया। जब ना ये मोर बैक साइड में चला जाता है ना, इधर दीवार के बाउंड्री के, जब उस तरफ चला जाता है तब बढ़िया बढ़िया सुरों में बोलने लगता है। तो चल पहले ना हमने सोचा कि चल देते हैं घर की तरफ को, लेकिन फिर बारिश आई नहीं। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं एक आध चक्कर। जब लोग भी देखो 10 बजे हमारा ले ले ना। छोटा बच्चा अभी भी झूलने में लगा हुआ है, मज़ा आ रहा है उसको। आ गई क्या? क्योंकि ये डॉगी पता नहीं कहाँ से रहते हैं, इतने कहाँ के डॉगियाँ। और ऐसे लग रहा है कभी जब पेड़ के नीचे आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि आ गई है बारिश, ऐसे ही लगता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो होती ही नहीं है, हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया सी, फिर हम रुक जाते हैं। ये देखो लोग भी तो सब अपना लगे हुए हैं अभी अपना करने, वॉक वगैरह या कोई भी ना करते हैं ना गेम्स वगैरह, उसी में अपना बिजी रहते हैं। देखिए इनका क्रिकेट तो अभी भी शुरू है, अगर किसी की लग जाएगी ना ये बॉल तो अभी इनको तो अब ना पार्क में से हम लोग आ गए हैं, अब चल रहे हैं अब घर के लिए। और पार्क से बाहर आ गए हैं और फिर रास्ते से ना हमने सब्जी खरीदते हुए आए और चल दे रहे हैं अब घर की तरफ को, क्योंकि पहले बारिश की वजह से भागने वाले थे लेकिन नहीं भाग पाए क्योंकि बारिश रुक गई तब तक। तो अब ये सब्जी लेते हुए हमने पार्क को बोलते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं अपने घर।